इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है बग्गा पंजाबी वीलॉग्स की टॉक सीरीज में। एक बार फिर से टॉक सीरीज में आज का जो टॉपिक है, जो अपडेट है, कल से एक बहुत बड़ी खबर सुर्खियों में है अमेरिका से। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी आंख दिखाई है, ऐसी आंख दिखाई है कि भक्तों की लगी पड़ी है। बिल्कुल सही सुना है आपने। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे मैं किन भक्तों की बात कर रहा हूँ। 56 इंच का सीना वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के भक्तों की बात कर रहा हूँ। बात करते हैं 56 इंच की। और 56 इंच तो क्या, 5 इंच का भी सीना इनका नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बेइज्जत करके भारतीयों को लाया गया है, यहाँ भेजा गया है, वो एकदम शर्मनाक है, निंदनीय है। घोर इसकी निंदा की जाए तो भी कम है। पूरे वाक्य को समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो पहले मैं पूरे वाक्य को बता देता हूँ कि जैसे यहाँ से बड़े नागरिक जाते हैं अमेरिका, कुछ तो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ वहाँ बस जाते हैं, कुछ अपने जॉब के चक्कर में जाते हैं, और कुछ पैसे कमाने के लिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो जब अमेरिका में ट्रम्प की सरकार वापस आई है, तो ट्रम्प ने सबसे पहले एक एक्शन लिया है, और वहाँ सभी देश के जितने अप्रवासी हैं उनको उनके कागज़ों की, उनके वीज़ा की, उनके पासपोर्ट की जांच की गई, और जिनके भी कागज़ उनके मुताबिक नहीं पाए गए, सही नहीं पाए गए, उनको तत्काल प्रभाव से वापस उनके देश भेजने का काम किया जा रहा है, जो कि भारत में बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये मुद्दा कितने दिनों से गर्म है। यहाँ की सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, चाहे वो बांग्लादेशी हों, चाहे वो पाकिस्तानी हों, या चाहे वो किसी और देश के अन्य नागरिक जो घुसपैठिए बन के हमारे देश में घुस तो जाते हैं, और किसी तरीके से वो हमारी नागरिकता भी ले लेते हैं और आराम से रह रहे होते हैं। तो बात करते हैं अमेरिका की ट्रम्प सरकार की। मोदी जी उनका प्रचार करते हुए भी नजर आए थे पिछली बार। अब की बार ट्रम्प सरकार, और यही ट्रम्प सरकार ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी है। बिल्कुल सही सुना आपने, उन्हें उनकी औकात दिखा दी है, क्योंकि जो तमाचा उनके मुंह पे पड़ा है वो उससे पूरा का पूरा लाल नज़र आ रहे हैं, मगर उनकी ज़बान अभी तक नहीं खुल रही है। वो चुप्पी साधे हुए हैं, और उनकी चुप्पी कब तक वो साधे रहेंगे ये देखना पड़ेगा। कुछ दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं। ट्रम्प सरकार ने उन्हें बुलाया है। ट्रम्प उनके दोस्त हैं, ट्रम्प उनका बेस्ट फ्रेंड है, और ऐसे बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं जैसे बचपन में उन्होंने गिल्ली डंडा साथ में खेला हो। इसी तरीके से जब जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे इससे पहले, उनके साथ भी कुछ इस तरीके की वो बयानबाजी करते थे मोदी जी कि जो बाइडेन से तो मेरा रिश्ता है। सारे उनके दोस्त बन जाते हैं, और जब पूरे सार्वजनिक मंच पे, पूरे विश्व के पटल पे उनकी बेइज्जती कर रहे होते हैं जो बाइडेन, और वो खिलखिला के हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है, इंग्लिश उन्हें आती नहीं है। तो इंग्लिश में जब उनकी बेइज्जती हो रही होती है उनके कंट्री की, इंडिया की, तो वो ऐसे हंस रहे होते हैं माने उनकी तारीफ हो रही हो। तो गाइज, ये जो 56 इंच का सीना है ये सिर्फ कहने के लिए है, मगर करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आज भी इतने अहम मुद्दे पे वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। चाहे वो मीडिया के सामने हो, चाहे वो किसी भी मंच पे हो, इस मुद्दे पर ना ही उन्होंने, ना ही उनके किसी नेता ने अभी तक कोई बयान दिया है। चाहे वो भारत में विदेश मंत्री हों, अमेरिका में, वो किसी भी अभी तक बयान से बचते हुए नजर आए हैं। और क्या कारण है कि ट्रंप ने भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार किया? कैसा व्यवहार किया ये मैं बताता हूँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो एकाएक जब 104 भारतीयों को एयरपोर्ट पे बुलाया गया, उन्हें खुद समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों एयरपोर्ट पे उन्हें तत्काल प्रभाव से बुलाया गया है। और तो और उन्हें जब अमेरिका द्वारा ही एक ऐसे विमान में बैठाया गया जिसमें बिल्कुल सुख सुविधाएं नहीं थी, और तो और उनके हाथों में, पैरों तक में बेड़ियां बांध दी गई, जैसे काला पानी की सजा दी जाती है उस तरीके से
हाथ पैर में बेड़ियां बांध दी गई और उन्हें ऐसे विमान में बैठाया गया जहां कोई सुविधा नहीं थी, वॉशरूम तक की भी सुविधा नहीं थी और 40 घंटे का सफ़र उन्होंने इसी तरीके से बिताया। इस तरीके से व्यवहार किया गया मानो कि वो ऐसे कैदी हों जिन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया हो। और तो और हैरानगी की बात यह है कि जब कोरोना काल या और भी कोई इस तरीके की घटना होती है विदेशों में, जब भारतीय खतरे में होते हैं, तो भारत सरकार हमेशा से अपना विमान भेजती है और उन्हें सकुशल घर वापसी कराती है। मगर यहाँ पे बड़ी हैरानगी देखने को मिली कि उन्हें इस तरीके से 40 घंटे का सफ़र कराया गया और भारत ने अपना विमान तक नहीं भेजा उन्हें लाने के लिए। तो इतनी निंदा की जाए उतनी कम है। भारत के नागरिकों को ऐसा व्यवहार देखना पड़ा, झेलना पड़ा, चाहे उन्होंने आते ही जो बयान दिए हैं भारत सरकार के रवैये पर या अमेरिका ने जो उनके साथ सलूक किया, तो मीडिया वाले भी हैरान रह गए कि उनके साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया। जब इस मुद्दे को सदन में उठाया गया, सदन में भी मोदी जी चुपचाप बैठे रहे, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे वो मोदी जी हों, और उनकी चुप्पी सारे सवालों का जवाब दे रही थी क्योंकि उनके पास किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो 56 इंच का सीना गायब देखने को मिला। तो इस तरीके के मुद्दे जो हैं, और आज आप देखिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। जस्ट चुनाव की गिनती से पहले किस तरीके से उलझाने की कोशिश की जा रही है चुनाव के नतीजों को। चुनाव आयोग भी बहुत ही, उनकी जो भूमिका रहती है वो संदिग्ध रहती है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं ये हमेशा चुनाव से पहले क्यों आते हैं, ये भी मुझे समझ में नहीं आता है। तो अभी तो एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अभी तो नरेंद्र मोदी की यात्रा बाकी है अमेरिका में, उससे पहले एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है वो खेल। अमेरिका में एक बहुत बड़े पैमाने पे तैयारी की जा रही है वहाँ से 7.5 लाख भारतीयों को खदेड़ने की। आप हैरान रह जाएंगे, 7.5 लाख भारतीयों को उनके हिसाब से उनके कागज परिपूर्ण नहीं मिले हैं, वो अमेरिका में रहने लायक नहीं है, उनकी तैयारी कर ली गई है। और अब देखना है कि भारत इस पे क्या कदम उठाता है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर 7.5 लाख भारतीयों को वहाँ से भेजा गया तो यहाँ आकर वो करेंगे क्या, क्योंकि उनका जो बिजनेस है, उनका जो काम है वो तो अमेरिका में था। यहाँ पर आके वो एकदम से अपने आप को किस तरीके से सेटल करेंगे, बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है इतने भारतीयों पर। तो ये जो 56 इंच की बात हो रही है, ये इस पे क्या एक्शन लेते हैं, इनके मंत्री इस पे क्या एक्शन लेते हैं, ट्रम्प सरकार को क्या वो अपनी आंखें दिखाते हैं, या भीगी बिल्ली बन के उनके सारे जो भी ये हरकतें हो रही हैं उनको सहने के अलावा भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखना दिलचस्प होगा। तो गाइज ये थी बहुत बड़ी अपडेट जो कि सीधे अमेरिका से मैं आपके लिए लेके आया था। और अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में जो 7.5 लाख भारतीय हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या उन्हें अमेरिका से इस तरीके से खदेड़ा जाएगा या भारत की सरकार कोई एक्शन लेने वाली है इस पे। तो गाइज कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं भारत सरकार के इस फैसले पर कि उन्होंने अपना एक प्लेन तक नहीं भेजा इन्हें लाने के लिए, और आगे वो कैसे अमेरिका को रोक पाते हैं। अमेरिका लगातार भारत को दोस्त बन के भी आंखें दिखा रहा है और भारत चुपचाप बैठा हुआ है। तो गाइज कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। और इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक भेजना ना भूलें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार।